कहते हैं कि बड़ा वही जो डिगा नहीं और जीता वही जो थका नहीं। अंबाला के बेटे राजेश पर यह कहावत आज बिल्कुल फिट बैठ रही है। जी हां, राजेश ने मौत को मात दी है। इसके बुलंद हौसलों के आगे मौत भी घुटने टेक कर वापस लौट गई। आपको बता दें कि राजेश माउंट एवरेस्ट पर 20 घंटों तक मौत बनकर आए बर्फीले तूफान से जूझकर सकुशल घर लौट आया है। हालांकि राजेश भले ही एवरेस्ट को छूने से मात्र 250 मीटर दूर रह गया हो, लेकिन हरियाणा के इस जांबाज राजेश के जज्बे को आज बच्चा बच्चा सलाम कर रहा है। तो वहाँ पे जैसे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 पार करने के बाद जब हम 28,000 के करीब चले गए तो जो डेड जोन माना जाता है, तो वहाँ पे एक बर्फीला तूफान आ गया। तो बर्फीला तूफान से टेम्परेचर -100 के करीब चला गया और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिससे कई क्लाइंबर तो ऐसे हैं जिनको हवा उठा के ले गई। तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो वहाँ पे जो डेड जोन माना जाता है, जहाँ पे इंसान को 4 घंटे भी बैठना मुश्किल है, वहाँ पे मैंने 20 घंटे इंतजार किया। राजेश हरियाणा सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर माउंट एवरेस्ट पर गया था। लेकिन राजेश जब एवरेस्ट की चोटी से 250 मीटर दूर था, तभी अचानक 150 किलोमीटर की रफ्तार से मौत बनकर बर्फीला तूफान आ गया। तूफान कईयों के लिए वहां मौत बनकर तांडव मचाता रहा, लेकिन राजेश का कुछ न बिगाड़ सका। जब तूफान ने रुकने का नाम न लिया तो राजेश को मजबूरन नीचे आना पड़ा। तो सभी ऑक्सीजन सिलेंडर भी काफ़ी ख़त्म हो चुके थे, लेकिन मैंने भी अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जो मेरे सहायक क्लाइंबर थे, मैंने उनको प्रोवाइड कराए। उसके बाद मैं हाफ सिलेंडर से, मेरे पैर भी थोड़े जख्मी हो गए थे, तो हाफ सिलेंडर लेकर मैं कैंप 28,000 फुट से लेके नीचे बेस कैंप तक मैं विदाउट हाफ सिलेंडर से, जो जिसमें 2.5 kg गैस रहती है, तो उसको लेके मैं वापस आया। और वहाँ पे वापस आना मेरी एक दूसरी ज़िंदगी है, क्योंकि मौत को मात देकर माउंट एवरेस्ट से वापस आने के बाद राजेश के हौसलों को एक नई उड़ान मिली है। मौत को मात देकर माउंट एवरेस्ट से वापस आने के बाद राजेश के हौसलों को एक नई उड़ान मिली है। राजेश का नाम अब इंटरनेशनल पर्वतारोहियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। यही नहीं, राजेश के जज्बे और हिम्मत को देखते हुए उसको अब 7 समिट के लिए चुना गया है। यानी राजेश अब दुनिया की 7 सबसे ऊंची दुर्लभ चोटियों पर तिरंगा फहराएगा। मैं माउंट एवरेस्ट आने के बाद मेरे में एक आत्मविश्वास जागा है, और मैं चाहता हूं कि कुछ अपने हरियाणा प्रदेश और देश के लिए मैं कुछ ऐसा नया कर सकूं। मेरा जो है टारगेट अब नेक्स्ट दुनिया की जो 7 महाद्वीप की चोटी हैं उनको फतेह करना है एक नए रिकॉर्ड के साथ, ताकि मैं अपने हरियाणा और अपने देश का नाम ऊंचा कर सकूं। शायद मैं हरियाणा का पहला क्लाइंबर होगा जो 7 समिट दुनिया की 7 महाद्वीप चोटी को रिकॉर्ड के साथ फतेह करूं। राजेश नारायणगढ़ खंड के गांव फतेहपुर का रहने वाला है। राजेश के स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि आज उन्हें राजेश पर गर्व है, और वो यही दुआ करते हैं कि राजेश अगली बार जब दुनिया की 7 चोटियों को छूने जाए तो कामयाबी उसके कदम चूमे। जब ये वहाँ से वापस आया तो इसका नाम जो है, जो 7 समिट है साउथ एशिया, अभी जो है 7 महाद्वीप जो हैं हमारे, उनमें से साउथ अफ्रीका के लिए जो है इसकी सिलेक्शन हुई है। मैं चाहता हूं कि ये वहां पे इस चोटी के लिए तैयारी करके। ये सच है कि हरियाणा के खिलाड़ी न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं। फिलहाल राजेश हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि पर्वतारोहण एक साहसी खेल है, इसे भी सरकार द्वारा बाकी खेलों की तरह बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल, पंजाब केसरी टीवी।